अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डेटाबेस का लेक्चर नंबर 9 है और ये आपके चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। आज हमने जो टॉपिक देखना है उसका नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखें। एडवांटेजेस वही हैं सारे जो जब हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसके हमने प्रॉब्लम्स पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। तो वही तमाम डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांटेजेस के तौर पे आ जाएंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 देखें, डाटा इंडिपेंडेंसी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा था डाटा डिपेंडेंसी, मतलब डाटा और प्रोग्राम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा डिपेंडेंसी नहीं बल्कि डाटा इंडिपेंडेंसी आ जाती है। मतलब डाटा और प्रोग्राम दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें प्रोग्राम के चेंज करने पर डाटा को चेंज नहीं करना पड़ता या डाटा के चेंज करने से प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एडवांटेज है कि डाटा और प्रोग्राम दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, रिडंडेंसी कंट्रोल। यही पॉइंट हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स में देखा था, जिसमें डाटा रिडंडेंसी था। मतलब डाटा जो है वो बार बार डिफरेंट फाइल्स में डुप्लीकेट हो रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स का आपस में रिलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हर फाइल में डाटा को हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो जिसकी वजह से डाटा जो है वो रिडंडेंट हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्योंकि तमाम फाइल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, तो अगर एक फ़ाइल में डाटा सेव कर दिया है तो दूसरी फ़ाइल में उस डाटा को दोबारा डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों फाइल्स आपस में रिलेट कर रही होती हैं। तो एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल से वो डाटा एक्सेस कर लेती है। तो इस तरह से डाटा जो है वो रिडंडेंट नहीं होता। तो पॉइंट का नाम ये होगा कि रिडंडेंसी कंट्रोल, मतलब इसमें रिडंडेंसी नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखें, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब आपको बताया था कि रूल्स होते हैं। डाटा को कंसिस्टेंट रखने के हवाले से कुछ रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं थे। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब यूज़र्स डाटा एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो चेक किया जाता है कि डाटा जो है वो क्या उन रूल्स के मुताबिक है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी कार्ड अगर एंटर किया जा रहा है तो रूल्स के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या वो डैशेस के बगैर है या डैशेस जो हैं उसके साथ डाली जा रही हैं। तो इस तरह से जो भी रूल्स में लिखा होगा उसके मुताबिक ही डाटा एंटर करना होगा, ताकि तमाम यूज़र्स का एंटर किया जाने वाला डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा रहे। तो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एडवांटेज है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप मुश्किल से मुश्किल डाटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है, उसका डाटा सेव करने के लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है। कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स उसमें नहीं बनाए जा सकते। इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज ये हो गया कि इसमें कम्प्लेक्स डाटा रिलेशंस भी बनाए जा सकते हैं। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है डाटा सिक्योरिटी फ़ीचर्स। सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपको मुख्तलिफ़ बातें बता चुका हूँ कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि किस डाटा को कौन यूज़र एक्सेस कर सकता है, कौन यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। ये एग्जांपल हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि आप पीजीसी ऐप के ऊपर लेक्चर्स सुन सकते हैं लेकिन उनको डिलीट नहीं या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटी ही है जो उसके ऊपर अप्लाई की गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरह के डिफरेंट सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो हैं वो डाटाबेस में अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डाटा का बैकअप रखने और उसको रिकवर करने के ऑप्शंस भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स को। एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी एडवांस कैपेबिलिटीज़ में आ जाता है। ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो हैं वो आपकी बुक में तफसील के साथ लिखे हुए हैं, आप उनको वहाँ से रीड करें। मैंने आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर आप उनको एक दफ़ा भी रीड करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई ख़ास डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट के हवाले से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि फ़र्स्ट पॉइंट देखें, हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी महंगा होता है।
छोटे लेवल की जो कंपनीज़ हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो बड़े लेवल की जो कंपनीज़ हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप करवा सकती हैं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखें, हायर हार्डवेयर कॉस्ट। इसी तरह से अगर उसको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर भी हमें कॉस्टली जो है वो चाहिए होता है। अगर आपके पास CPU जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर बात है उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतने अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगा। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर हाई कॉस्ट का है तो आपको हार्डवेयर भी जो है वो हाई कॉस्ट की लेनी पड़ेगी ताकि उसमें आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी के साथ रन हो सके। तीसरे नंबर पे है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको चलाने के लिए आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा, और ज़ाहिर बात है टेक्निकल स्टाफ को आपको ज़्यादा पेज देनी पड़ेंगी, तो कंपनी के लिए ये भी कॉस्टली जो है वो बनता है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। जितना भी स्टाफ हायर किया जाएगा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के लिए भी कॉस्ट है, उसके लिए भी उनको मुख्तलिफ़ जगह से ट्रेनिंग्स वगैरह देनी पड़ेंगी, डेटाबेस को इस्तेमाल करने का तरीका बताना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि स्टाफ की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है जो कि कॉस्टली बनती है। इसके अलावा प्रॉब्लम देखें 5, प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। एक प्रॉब्लम उस वक्त भी आ जाता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपने डेटाबेस को बनाते हुए कोई रॉन्ग एनवायरनमेंट चूज़ कर लिया है, मतलब आपने डेटाबेस में कुछ गलतियां कर दी हैं, तो उसको चेंज करने के हवाले से भी काफ़ी कॉस्टली है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपने डेटाबेस में कुछ गलतियां कर दी हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा, वो उसमें चेंजिंग्स करेगा, और चेंजिंग्स भी काफ़ी कॉस्टली इसकी साबित होती हैं। तो इस हवाले से भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। जैसे हमने डाटा डिक्शनरी के हवाले से पढ़ा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक डाटा डिक्शनरी होती है जिसमें तमाम कंसिस्टेंट डाटा को कंसिस्टेंट रखने के हवाले से कुछ रूल्स वगैरह जो हैं वो सेव किए जाते हैं। तो डाटा डिक्शनरी जो है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कॉस्ट के हवाले से ही हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिसएडवांटेज ही ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी कॉस्टली जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस तो इसको अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो कम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं या स्कूल हैं वो डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आज का टॉपिक इतना ही है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है डेटाबेस का। जज़ाकल्लाह।